एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ वह है उप कक्षा अर्थात सब ऑर्बिट या सब सेल। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा पर चर्चा की थी और मैंने कहा था कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी वह उप कक्षा के बारे में होगी, है ना। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ यह 9th स्टैंडर्ड की चीज़ है। आगे चल कर के अगर आप 11th में जाएंगे तो यही चीज़ थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। इसलिए मैं अभी प्राथमिक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। बाद में ज्यों-ज्यों आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी त्यों मैं इसमें सुधार करता जाऊंगा। ठीक है, ओके। आइए ध्यान दीजिए, आज हम जानते हैं उप कक्षा क्या है। उप कक्षा क्या है? जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में बताया गया था कक्षा के बारे में। पहले कक्षा के बारे में एक बार से फिर आप समझ लीजिए कि कक्षा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। और किसी भी परमाणु का संपूर्ण भार उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं उसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, एक बात और है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वह हर जगह एक जैसा नहीं होता। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वह हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कक्षा के जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व अधिक होते हैं, कक्षा के जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व अधिक होते हैं उसी क्षेत्र को उप कक्षा या सब ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? कक्षा के जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है उस क्षेत्र को ही उप कक्षा या सब ऑर्बिट या सब सेल कहा जाता है। समझ गए? अतः आप उप कक्षा को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि कक्षा में वे छोटे छोटे क्षेत्र, ठीक है, देखिए, कक्षा में वे छोटे छोटे क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अत्यधिक होता है उप कक्षा कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है। एक बार से मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि कक्षा में वे छोटे छोटे क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अत्यधिक होता है उप कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप उप कक्षा किसे कहते हैं? अब आइए, उप कक्षा के बारे में और सारी बातें हैं जो मैं और बता रहा हूँ। वह है जैसे पहली बात कि उप कक्षा को कक्षा की ही भांति अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स क्रमशः एस, पी, डी, एफ इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार कक्षा को के, एल, एम, एन, ओ, पी आदि से सूचित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उप कक्षा को भी अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स क्रमशः एस, पी, डी, एफ इत्यादि से सूचित किया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं कि केवल एस, पी, डी, एफ तक ही सीमित है। आवश्यकता पड़ने पर यह जी, एच तक भी जा सकता है। ठीक है। अब आइए दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार अलग अलग कक्षा के एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं उसी प्रकार उप कक्षा के भी एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, है ना। अगर इसको एनर्जी लेवल के आधार पर सजाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, इसमें सबसे कम एनर्जी लेवल एस का होता है, इससे अधिक पी का होता है, इससे अधिक डी का होता है और इससे अधिक एफ का होता है। ठीक है, समझ गए? अब चौथी बात ये कि प्रत्येक सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसी तरह
सब ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि s में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2 होती है, p में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 6 होती है, d में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 10 होती है और f में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 14 होती है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आती होगी, वो ये है कि आखिरकार सब ऑर्बिट के नाम s, p, d, f क्यों रखे गए। ठीक है, ये सवाल ज़रूर आपके मन में उपस्थित होगा, तो हाँ इसको समझ लीजिए कि देखिए ये जो s, p, d, f है, ये स्पेक्ट्रम के टाइप के आधार पर जो नामकरण किया गया है, स्पेक्ट्रम के टाइप का जो नामकरण किया गया अलग अलग स्पेक्ट्रम का, उससे ये लेटर्स लिए गए हैं, सब ऑर्बिट के नाम लिए गए हैं। अब जैसे देखिए एस किससे लिखा है, एस किससे लिया गया, एस लिया गया है शार्प शब्द से। ठीक है, इसी प्रकार पी लिया गया है प्रिंसिपल शब्द से। ठीक है, डी लिया गया है डिफ्यूज्ड शब्द से और एफ लिया गया है फंडामेंटल शब्द से। ठीक है, समझ गए। स्पेक्ट्रम के जो टाइप होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। उसी स्पेक्ट्रम के नाम से इसे लिया गया, जैसे शार्प से एस लिया गया, प्रिंसिपल से पी लिया गया, डिफ्यूज से डी लिया गया और फंडामेंटल से एफ लिया गया। अब समझ गए कि सब ऑर्बिट के नाम एस, पी, डी, एफ जो रखा गया है, यह नाम कहाँ से आया है, किस प्रकार आया है। ठीक है, समझ गए। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि सब ऑर्बिट एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2, पी में कितने रहते हैं, 6, डी में कितने रहते हैं, 10, एफ में कितने रहते हैं, 14। और एक बात और वह यह है कि प्रत्येक सब ऑर्बिट के अलग अलग आकार होते हैं। प्रत्येक सब ऑर्बिट के अलग अलग आकार होते हैं। अब जैसे देखिए सब ऑर्बिट और उनके शेप्स, आकार। ठीक है, अब आइए देखिए सब ऑर्बिट एस का आकार होता है गोलाकार, मतलब स्फेरिकल। ठीक है, अब आइए पी का आकार होता है डम्बल सेप्ट, अर्थात डमरू के आकार का। और डी का जो आकार होता है वह डबल डम्बल सेप्ट होता है। डबल डम्बल सेप्ट, डबल डम्बल सेप्ट। और एफ का जो आकार है यह ज्ञात नहीं। समझ गए। प्रत्येक सब ऑर्बिट के अलग अलग आकार होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया। देखिए सब ऑर्बिट एस, इसका आकार होता है स्फेरिकल। सब ऑर्बिट पी, इसका आकार होता है डम्बल। इसके बाद सब ऑर्बिट डी, इसका आकार होता है डबल डम्बल शेप। और एफ, जिसका आकार ज्ञात नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आज आप उप कक्षा के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज आपको मैं उपलब्ध कराता रहूं। अब अगली कक्षा में जो आपको बताया जाएगा वह उसका टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।